अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में आपको एक वॉक है लॉक कैथरीन यहाँ पे उसके साथ जाती है। और ये लॉक कैथरीन जो है ये एबरफॉयल एक छोटा सा टाउन है, ग्लासगो से तकरीबन 1 घंटा दूर है और उसके ये पास है। तो उसके साथ साथ ये वॉक लॉक के कुछ चलती है और फिर बाकी एक सर्कुलर से पाथ है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कार पार्क है और काफ़ी बड़ा सा कार पार्क है। बाकी यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, टॉयलेट्स वगैरह हैं। कुछ यहाँ बीच में कैरावान्स के लिए भी साइड पे है, बाकी कार्स के लिए। तो यहाँ से हम शुरू करने लगे और फिर आगे साथ साथ मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये पे एंड डिस्प्ले कार पार्क है यहाँ पे और आगे यहाँ से बोट्स वगैरह भी चलती हैं, शॉप है, बाकी कैफ़े वगैरह है। ये बिल्कुल कार पार्क के साथ ही एक ये व्यू पॉइंट के लिए यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है और इसको ये सीनिक टावर कहते हैं। लेकिन अभी हमें चूँकि आगे वॉक करनी है तो अभी उस तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई इधर जाना चाहे ऊपर तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये आपको एक आइडिया देने के लिए, ये बिल्कुल कार पार्क से आप जब निकलते हैं तो यहीं से ये बेसिकली लॉक के साथ ही वॉक स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ से वैसे लोग बोट्स वगैरह भी ले सकते हैं। उस तरफ कुछ शॉप्स हैं, बीच में गिफ्ट शॉप है, वैसे बीच में कोई पिकनिक टेबल्स वगैरह भी हैं। तो हम इसी अभी इनिशियली ये जो ट्रैक है इस पे चलेंगे। और यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है। आई थिंक आगे चूँकि कोई कैंप साइट है तो बहुत लिमिटेड सी गाड़ियाँ शायद वहाँ तक जाती, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं हैं। तो यहाँ पे ये इसका लॉक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो यहाँ वॉक्स हैं। हम लोगों का ये प्लान है कि यहाँ पे ये जो ये ट्रेल ऑरेंज वाला हम फॉलो करेंगे और उसके बाद ये आगे जाके हमें राइट ग्रीन और फिर ये पूरा वापस आना है। तो आई थिंक कि ये डेफिनेटली 7-8 किलोमीटर से तो ज़्यादा होगा। तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अभी अप्रैल का स्टार्ट है और अच्छा बड़ा खूबसूरत सा दिन है, सनी है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। तकरीबन एवरेजेस जो टेम्परेचर्स हैं वो 7-8 दिन के टाइम होते हैं, लेकिन सूरज के साथ काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये पास ही आपको यहाँ पे ये नज़र आएंगे, यहाँ पॉड्स हैं, ये आप ले सकते हैं अगर यहाँ पर स्टे करना चाहें। वैसे इसके आसपास और कैंप साइट्स भी हैं। तो यहाँ तक गाड़ियाँ तो मतलब मैक्सिमम जो यहाँ आने वाली हैं वो आती हैं। इससे ऑनवर्ड फिर आप गाड़ी नहीं ले जा सकते अनलेस ये रोड से बनी हुई है। लेकिन आई थिंक ये इनकी जो फॉरेस्ट वालों की या अपनी कोई होगी वो जाएगी, अदरवाइज़ आप यहाँ से पैदल ही जा सकते हैं। अभी तक ये बड़ी प्लेजेंट सी वॉक है साथ साथ इसी लॉक कैथरीन के। और फिर आगे आई थिंक के तकरीबन 2 माइल्स के बाद हमें राइट साइड पे ये ट्रैक आएगा, लेकिन वहाँ तक तो ये इसी तरह साथ साथ चलेगा। साथ साथ यहाँ पे ये छोटी वाटरफॉल्स भी आती हैं और ये आप साइकिल भी यहाँ पे सोच लोग चला रहे हैं, पीछे उसमें बच्चा डाला हुआ इसमें। लेकिन ये इस तरह के जो हैं छोटी छोटी फॉल्स ये इसके अंदर लॉक में आके गिरती हैं। बीच में इसी लॉक के ये छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं और ये फिर आगे थोड़ा और व्यू इसका ओपन होता जाता है। लेकिन पीछे ये बैकड्रॉप इसका जो से पहाड़ों का उसके साथ ये रिफ्लेक्शंस में काफ़ी खूबसूरत लगती है।
तो इस तरह के एरियाज़ में डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है। आप वॉक्स कर सकते हैं, वैसे साइकिलिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, लेकिन मेनली सारी आउटडोर्स टाइप चीज़ों की यहाँ पे ऑप्शन है। और चूँकि समर्स में दिन लंबे होते हैं तो आप थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस वॉक्स ज़्यादा कंफर्टेबली पूरी कर सकते हैं। इसीलिए बस ये हमारे ये नहीं, आप कह सकते हैं कि इस सीज़न में अभी स्प्रिंग है तो अभी हमने ये वाली थोड़ी सी लंबी वाली वॉक्स और स्टार्ट की हैं। आई होप कि हमें इसको मौसम थोड़ा अच्छा रहे और हम कंटिन्यू कर सकें। चलिए थोड़ा सा हम और आगे इसी पाथ पे आए हैं तो इस तरफ से एक और ये बीच में पानी आ रहा है यहाँ पे। इसको आप करीब जाके भी इसको देख सकते हैं जहाँ से वो गिर रहा है। और फिर हम इसी पे आगे कंटिन्यू करते हैं। पता है कि ऊपर ही इसका कोई रिजर्वायर टाइप चीज़ है और उसके लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर डिपार्टमेंट है सिटी ऑफ ग्लासगो, इसको इन्होंने यहाँ पे बनाया था 1958 में। प्रिंसेस मार्गरेट ने इसको उस वक्त इनॉग्रेट किया था और ये अभी तक ये चल रहा है। ये आप जैसे देख सकते हैं वहाँ से बेसिकली कंट्रोल्ड एक तरह से पानी वो जितना रिलीज़ करें, आई थिंक उसके दूसरी तरफ जो है वो इसका पानी का रिजर्वर होगा और फिर जितना भी इसमें से वो छोड़ रहे हैं वो इसमें इसी लॉक के अंदर जा रहा है। एक अच्छी चीज़ इस ट्रैक की ये है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई मोबिलिटी का इशू है और या एज की वजह से या अदरवाइज़ तो भी ये ख़ासा एक सेफ सा पाथ है। इस पे आप इवन व्हील चेयर भी ला सकते हैं किसी बुज़ुर्ग को अगर प्रॉब्लम हो चलने में। लेकिन ये काफ़ी चूँकि साथ साथ ये वॉक चलता है और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, ख़ुद भी वॉक कर सकते हैं, साथ आप अपने जो भी अगर किसी को प्रॉब्लम है वॉक। बीच बीच में इसी तरह जो राइट साइड से ऊपर से छोटी छोटी वो फॉल्स वो आती जा रही हैं। अभी तक इस तरफ से हम लोग 1 माइल कवर करके आ गए और आगे ये एक व्यू पॉइंट टाइप है, ये भी 1 माइल है, लेकिन हमें चूँकि पूरा ये सर्कुलर पाथ करना है तो अभी हमें कुछ और उस पर ऑब्वियसली डिस्टेंस और टाइम लगेगा। यहाँ ये एक इंस्ट्रूमेंट सा लगा हुआ है, इसको आप घुमाते तो ये इसमें से म्यूज़िक से प्ले होता है। कुछ लोगों ने भी ये करके और ये बैठे हैं कुछ इसको सुन रहे हैं। तो यहाँ से अब हम लोग ये ट्रेल जो प्रिमरोज़ वाला है ऊपर की तरफ ले रहे हैं और ये अगर आप मेरे लेफ़्ट पे देखें तो इस तरफ लोग अभी साथ साथ जा रहे हैं और हम लोग ये इसके ऊपर जा रहे हैं और आई थिंक कि ये आगे सर्कुलर जाके मिलना चाहिए इससे इवेंचुअली। तो आगे फिर इधर चढ़ाई है, ये देखते हैं इधर ऊपर। ये अब यहाँ से कंटिन्यूसली चढ़ाई ऊपर की तरफ जा रही है, साथ साथ एक छोटा सा ये चश्मा चल रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही खामोशी है और ये फॉरेस्ट के अंदर अंदर ये रास्ता चल रहा है चढ़ाई की तरफ।
ये अगर अब आप उस तरफ देखें तो नीचे आहिस्ता आहिस्ता लॉक नीचे की तरफ रहती जा रही है, चूँकि हम इस तरफ ऊपर चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। अब थोड़ा हम ऊपर आ गए इसी ट्रेल पे और सामने कुछ जो व्यूज़ हैं कुछ ओपन हो गए। ये वही लॉक कैथरीन है, उस तरफ आगे की तरफ भी यहाँ से नज़र आ रही है और इधर ही हम आगे कंटिन्यू करें। कहीं बहुत स्टीप एकदम ये ट्रेल हो जाता है और कहीं थोड़ा सा ये कंपैरेटिवली प्लेन है, लेकिन कंटिन्यूसली हमारे लिए चढ़ाई है। जो हम उस वक्त लॉक के साथ राइट हुए थे तो ये वाला ग्रीन ये ट्रेल बना था, यही अभी हम फॉलो कर रहे हैं। फिर आगे जाके देखते हैं कि ये नीचे आई थिंक शायद ये थोड़ा और ऊपर जाए या फिर आगे जाके ये मिल जाएगा इवेंचुअली नीचे लॉक के पास। उसी अब रास्ते पे हम चलते जा रहे हैं और ये अब ग्रेजुअली अभी तक बीच में थोड़ी सी उतराई थी आई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ग्रेजुअल है। तो ये पूरा पार्क है बहुत अच्छा, वेल मार्क्ड है। ये जो ये ग्रीन वाले इसके साइन पोस्ट उन्होंने किया हुआ है इसको थ्रू आउट। ये लेफ्ट पे बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं नीचे लॉक के। अब बिल्कुल इस तरफ व्यू ओपन हो गया और बहुत ही खूबसूरत दूर तक नज़र आ रहा है। तो रास्ते में थोड़ा सा रुके और चाय बनाई। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया है और चाय वगैरह बनाई है। बड़ा अच्छा खूबसूरत सा सामने इधर व्यू था, ये आप देख सकते हैं दूर तक। इस तरह से हम एक्चुअली ये ट्रैक करते आ रहे हैं और इधर फिर हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से अब एक्चुअली आगे डाउनहिल शुरू हो गया, उतराई है और फिर ये नीचे जाके लॉक वाले पाथ से मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली उतराई पे कंपैरेटिवली थोड़ा आसान होता है। ऊपर से बस नीचे आते हुए अब एक जिगजैग में इसी तरह ये ट्रैक है जो नीचे की तरफ जा रहा है। ये नीचे आते हुए भी सामने की तरफ लॉक के व्यूज़ हैं और फिर हम अब इसके आहिस्ता आहिस्ता पहुँच जाएंगे।
ये उस गेट से थोड़ा आगे आए हैं तो ये एक जंगल सा है, इसमें से ये रास्ता अभी चलता जा रहा है, लेकिन अच्छी मज़ेदार सी वॉक है। ये अब हम पहुँच गए हैं नीचे, ये जो लॉक कैथरीन के साथ साथ जो ट्रैक आ रहा था उस पर वापस। अब सर्कल में हम पूरा ऊपर से होके पहाड़ी से इस तरफ आए हैं और यहाँ से अब हम लेफ़्ट होंगे और वो फिर हमें वापस एग्जैक्टली उसी ट्रैक पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस तरफ को ले जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ी देर थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ये नीचे बिल्कुल ये लॉक के साथ आ गए हैं। इधर लेफ्ट से एक बड़ा खूबसूरत सा चश्मा आगे इसमें मिल रहा है और सामने ये लॉक है। इस तरफ से हम ऊपर से आए थे नीचे और बस यहाँ हमने थोड़ी सी ब्रेक ली और ये अब ये साइन इधर लगा हुआ है। हम लोग ये वापस जो जहाँ से हमने स्टार्ट की थी उस तरफ जाना है। आई थिंक कि यहाँ से अब तकरीबन 2 माइल्स और होगा, तो बस अब हम इस तरफ चलते हैं। बड़ी खूबसूरत है ये, पानी पे सूरज की रिफ्लेक्शन है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है सूरज और इधर बस अब हम साथ साथ वापसी पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस तरफ जा रहे हैं। कि बस उसी तरफ से आते हुए ये एक व्यू पॉइंट है और यहाँ से आप पॉइंट तक जा सकते हैं। वहाँ से थोड़ा सा और व्यू ओपन है। जैसे जैसे शाम होती जा रही है ये और इसका सूरज नीचे जाने से भी बहुत खूबसूरत ये लग रहा है। पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ दूर तक नज़र आ रहे हैं। वैसे दिन में भी ऑब्वियसली क्लियरली आ रहे थे, लेकिन अब उनका एक शेड सा बन रहा है और पानी में रिफ्लेक्शन है और इस तरफ व्यू ये सारा बहुत खूबसूरत है। ये बिल्कुल इधर साथ ही इधर लॉक के ये कुछ इन्होंने ये ऐसे बनाया हुआ स्ट्रक्चर सा जिसमें इन्होंने कुछ सेइंग्स लिखी हुई हैं जो मशहूर ट्रैवलर्स हैं या पोइट्स हैं उनकी। और बेसिकली तो ये सारे एडवेंचरस टाइप लोग थे और उसकी उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स दी हुई हैं। जब इस तरफ से आते हुए 1.5 माइल रह गए जहाँ से हमने जहाँ गाड़ी पार्क की थी और फिर वही रास्ते में वो जगह भी आएगी जहाँ से हम ऊपर की तरफ गए थे, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये अब हम उसी रास्ते पे वापस पहुँच गए जहाँ से हम यहाँ से ऊपर गए थे और फिर ये पूरा हम रास्ता कवर करके दूसरी तरफ से नीचे आए। तो इस तरफ से हम आए थे जब हमने वॉक स्टार्ट की थी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये दोबारा अब कार पार्क तक हमें लेके जाएगा, लेकिन बाकी ये पूरा जो था ये एक सर्कुलर पाथ था। अब हम आ गए ये पूरा ट्रैक करके, 14.5 किलोमीटर का ये ट्रैक था और ये पार्किंग पे हम वापस आ गए। तो अगर आप ये वो करना चाहें तो आपको ऑब्वियसली अपने हिसाब से अपनी पेस से आप कर सकते हैं, जितना भी टाइम आप कंफर्टेबली वो लगता है कि आप उस टाइम में कवर कर सकते हैं। लेकिन अच्छी नाइस पीसफुल वॉक थी और अच्छा हमने एंजॉय किया। अगर कोई आप में से कोई करना चाहे तो शायद उसको थोड़ी सी गाइडलाइन भी मिल जाए, थोड़ा आइडिया हो जाए। एनीवेज वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।